हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 7, जो कि हमारा हिस्ट्री एंड स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो पुरानी हिस्ट्री थी वो किस तरह की थी, और उसमें जो स्पोर्ट था वो कैसा था, और जो क्रिकेट की स्टोरी है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो हमने इसके शॉर्ट नोट बना लिए हैं, जिससे आपको पूरी एनसीईआरटी बुक को रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, cricket grew out of many stick and ball games played in England nearly 500 years ago। जो क्रिकेट था वो अलग अलग स्टिक्स और बॉल गेम के थ्रू खेला जाता था लगभग 500 साल पहले, और जो खेला जाता था वो जगह थी इंग्लैंड। By the 17th century it evolved enough to be recognizable and distinct game। लेकिन 17th century आते आते ये जो गेम था थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। It became so popular that its fans did not mind to be fined for playing it on Sunday instead of going to church। अब ये धीरे धीरे ये जो गेम था काफ़ी पॉपुलर होने लगा। इसके जो फैंस थे ये इसको खेलने लगे, और वो संडे चर्च जाने की जगह पर इस गेम को खेलते थे। Till 18th century, cricket bats were carved in shape like a hockey stick। 18th सेंचुरी में जो क्रिकेट का बैट है उसको कर्व शेप दे दिया, जैसे कि एक हॉकी का स्टिक जिस तरह की होती है उस तरह का उसका शेप जो था वो हो गया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एज अ गेम। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं। क्रिकेट वॉज गिवन इट्स यूनिक नेचर बाय हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। क्रिकेट जो दिया है वो हमें किसने दिया है, तो इंग्लैंड ने दिया है। पॉपुलरिटीज ऑफ क्रिकेट क्यों है, तो पहला है, अ मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। एक जो मैच हुआ करता था वो लगभग 5 से 6 दिन चला करता था, और वो फिर ड्रा हो जाता था। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ पिच स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स। जो पिच की लेंथ होती थी वो 22 यार्ड्स हुआ करती थी। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। लेकिन जो ग्राउंड का शेप और साइज होता था वो पूरी तरीके से सर्कुलर या किसी तरह का नहीं होना, कोई डिसाइड नहीं रहता था। वो जिस तरह की फील्ड मिल जाती थी वहाँ पर वो क्रिकेट खेल लिया करते थे। रीजन देख लेते हैं इसका। क्रिकेट रूल्स वेयर मेड बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन व्हेन लाइफ मूव्ड एट अ स्लो पेस। क्रिकेट के जो रूल्स बने वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद बने, जहाँ से हमारी जो लाइफ थी वो थोड़ी चेंज हो गई। सेकेंड है हमारा, क्रिकेट वॉज प्लेस ऑन द कॉमन्स। ईच कॉमन हैज अ डिफरेंट शेप एंड साइज। देयर वर नो डिज़ाइन बाउंड्रीज और बाउंड्री हिट्स। क्रिकेट को अलग अलग तरीके से खेला जाता था, लेकिन जिस फील्ड पे खेला जाता था वो पूरी तरीके से शेप और साइज नहीं हुआ करती थी। जो बाउंड्रीज हुआ करती थी वो डिज़ाइन नहीं थी। अब बात कर लेते हैं हम द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट। जो लॉ लिखे गए क्रिकेट के वो देख लेते हैं हम। तो पहला है, प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। अब जो क्रिकेट के जो प्रिंसिपल या रूल्स बनाए गए उसमें बताया गया कि जो जेंटलमैन्स होंगे जो ग्राउंड पर प्रेजेंट होंगे, और वही जो क्रिकेट में मतभेद हुआ करते हैं उनको डिस्प्यूट करेंगे या उनको क्लीन करेंगे। जैसे कि हम आज के समय में एम्पायर देखते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आउट है या नहीं है। थर्ड एम्पायर भी हुआ करता था, लेकिन उस टाइम में ऐसा थर्ड एम्पायर ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट है हमारा, स्टम्प मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस। जो स्टम्प हुआ करते थे वो लगभग 22 इंच के हुआ करते थे, और उनके ऊपर जो बेल रखी जाती थी वो लगभग 6 इंच की रखी जाती थी। बाल मस्ट बी बिटवीन 5 to 6 आउंसेज। और जो बाल हुआ करती थी वो लगभग 5 से 6 आउंस की हुआ करती थी। जो बैट है उसका 5 से 6 आउंस हुआ करता था। ये इंग्लैंड की करेंसी है। टू सेट ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट। दो तरफ स्टम्प लगा दिए जाते थे 22 यार्ड्स के बीच में। जैसे हम आज के समय में देखते हैं, एक तरफ जहाँ पर एम्पायर खड़ा हुआ होता है, और एक जहाँ पर कीपर जहाँ पर लगा हुआ होता है उधर स्टम्प। दो साइड स्टम्प लगाए जाते थे पुराने समय से ही। देर वॉज नो लिमिट ऑन द शेप और साइज ऑफ द बैट। किसी भी तरह का बैट का जो साइज है या शेप है वो रख सकते थे, छोटा बड़ा जिस तरह का भी जो प्लेयर है उसके अकॉर्डिंग रख सकते थे। द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब बार फॉर्म इन हैमिल्टन इन 1760। और जो सबसे पहला क्रिकेट क्लब बना वो बना था हैमिल्टन में 1760 में। देखते हैं आगे। द मैरीलैंड क्रिकेट क्लब एमसीसी वाज फाउंड इन 1787। इन 1788 द एमसीसी पब्लिश इट फर्स्ट रिवीजन ऑफ द लॉ एंड बिकम द गार्डियन ऑफ क्रिकेट रेवोल्यूशन। मेलबर्न क्रिकेट क्लब बनाया गया 1787 में, और यहाँ से पूरी उसकी गाइडलाइन जो रेगुलेशन था वो निकलकर सामने आया। अब आगे हम देख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द गेम अकर इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब कुछ यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिले सेकेंड हाफ में 18th सेंचुरी के, यानी कि 1850 में। तो वो क्या थे, तो वो थे, इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू आउट द एयर। कर्व्ड बैट्स वर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वंस। जो कर्व बैट थे उनको स्ट्रेट बना दिया गया। सेकंड थर्ड है, बैट ऑफ बॉल बस लिमिटेड टू बिटवीन
5.5 to 5.3 आउंस। जो वेट था बाल का वो लगभग 5.5 से 5/4 कर दिया गया आउंस। बेट ऑफ द बेट वॉज लिमिटेड टू 4 इंचेस। जो चौड़ाई है बेट की वो लगभग 4 इंच से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती थी। और थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन, और जो थर्ड स्टम्प हुआ करता था वो कॉमन हुआ करता था। 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ मेजर मैच। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैच होंगे उनकी लंबाई जो होगी या कितने दिन तक हो सकेंगे, तो 3 दिन से ज़्यादा मैच नहीं हो सकते थे। पहले जो मैच होते थे वो 5 से 6 दिन चलते थे, फिर भी वो ड्रा हो जाते थे। अब जो मैच होंगे वो सिर्फ 3 days के होंगे। फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल वाज इंट्रोड्यूस, और पहली सीम क्रिकेट बॉल इंट्रोड्यूस करी। फिर 19th सेंचुरी में और चेंजेस देखने को मिले, तो वो क्या थे? नंबर 1, वाइड बॉल रूल वाज इम्प्लीमेंटेड। जो बॉल है उसको काफ़ी वाइड कर दिया। सेकंड है एक्सट्रेक्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉल वाज स्पेसिफाइड। जो बॉल है उसको एक सर्कमफेरेंस में फिक्स कर दिया, जिससे ताकि वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ सके। थर्ड है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक पैड एंड ग्लव्स बिकम अवेलेबल। कुछ जो इक्विपमेंट है जिससे बॉडी को सेफ्टी मिल सके, जैसे कि पैड और ग्लव्स बना लिए गए थे। बाउंड्रीज वे इंट्रोड्यूस। जो बाउंड्रीज थी वो इंट्रोड्यूस कर दिया था कि ये 6 है, ये 4 है। फिर आगे ओवर आर्म बॉलिंग बिकम लीगल। और जो ओवर आर्म बॉलिंग है, जिससे कि हम फास्ट जो बॉलिंग होती है उसमें हमारा हैंड का एक्शन देखता है। अगर हैंड का एक्शन एकदम सही है तो बॉलिंग जो होगी वो हमारी राइट होगी। अगर हैंड एक्शन जो है वो ओवर आर्म है या फिर हम उसको झटका लेकर डाल रहे हैं, तो वो फिर क्या होगी? नो बॉल मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। Cricket as a game changed and matured during the early phase of Indian Industrial Revolution, but remained true to its origin in rural England. अब ये जो क्रिकेट एक जो गेम था ज़्यादातर कंट्रियों में जाने लगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में, लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ तो वो हुआ था रूरल इंग्लैंड में। Unlike other games, cricket has refused to remark its rule with industrial or man-made material. Protective equipment, however, has been influenced by technological changes. अब क्रिकेट में बहुत सारी चेंजेस भी होने लगे। कुछ जो मटेरियल थे वो मैन मेड भी देखने को मिले यहाँ पर, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी देखने को मिले हमें, जैसे कि पैड और ग्लव, और कुछ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। तो द गेम एंड इंग्लिश सोसाइटी। अब गेम और इंग्लिश सोसाइटी को हम देख लेते हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिकेट इन इंग्लैंड रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। द प्लेयर ऑफ दिस गेम वे डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। जो इंग्लिश सोसाइटी थी इस गेम से काफ़ी चेंज हुई। उसकी जो सोसाइटी थी या जो प्लेयर थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक थे एमेचर्स और दूसरे थे प्लेयर। तो एमेचर्स को देख लेते हैं। दे वेर रिच हु प्लेड फॉर प्लेजर, दे वेर जेंटलमैन आर्मेचर्स। आर्मेचर्स वो पीपल थे जो रिच हुआ करते थे और प्लेजर हुआ करते या जेंटलमैन हुआ करते थे। और प्लेयर अब देखते थे। दिस वेर द प्रोफेशनल हु प्लेड फॉर मनी, प्लेयर्स वो हुआ करते थे जो मनी के लिए या पैसों के लिए क्रिकेट खेलते थे। आगे हम देख लेते हैं। रूल्स ऑफ क्रिकेट वेयर मेड टू फेवर द जेंटलमैन। जो क्रिकेट के रूल्स बनाए गए थे वो इस तरह से बनाए थे जो कि जेंटलमैन जो पीपल हुआ करते जब जो हमारे आर्मेचर जो हुआ करते थे उनके फेवर में थे। दे जेंटलमैन डिड मोस्ट ऑफ द बैटिंग, दे सुपेरिटी ओवर प्लेयर्स मेड ओनली द बैट्समैन कैप्टन ऑफ द टीम। ये जो जेंटलमैन पीपल थे इनकी सुपेरिटी थी, इन्हीं को ज़्यादातर बैटिंग दी जाती थी और जो बॉलिंग थी वो भी काफ़ी लेते थे। इट वॉज सेड दैट द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज बोर्न ऑन द प्लेइंग फील्ड ऑफ एटन। और ऐसा कहा जाता है कि जो वाटरलू की लड़ाई है वो क्रिकेट की वजह से ही जीती गई है। मतलब उसका जो वार था वो पूरी तरीके से लड़ाई नहीं करी थी, वो फील्ड पे क्रिकेट मैच के थ्रू लड़ी गई थी। आगे देखते हैं। टीम गेम लाइक क्रिकेट, रग्बी वेर गिवन क्रेडिट फॉर इंस्टॉलिंग वैल्यू लाइक डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ हायरार्की, द स्किल, द कोड ऑफ ऑनर एंड लीडरशिप क्वालिटी दैट हेल्प देम बिल्ड एंड रन द ब्रिटिश एम्पायर। अब जैसे कि ये गेम थे, क्रिकेट है, रग्बी है, इससे लोगों को डिसिप्लिन के बारे में, जीतने के बारे में, स्किल के बारे में, जो लीडरशिप होती है उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलती थी। तो जिससे ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी डेवलप्ड हुआ। द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट देख लेते हैं अब। क्रिकेट रिमेन अ कॉलोनियल गेम। क्रिकेट जो है वो कॉलोनियल गेम ही है अभी भी। इट वॉज इट कॉलोनियल ऑर्डिनेंस दैट मेड इट डिफिकल्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल। क्योंकि ये कॉलोनियल गेम है इसलिए जो अदर पीपल जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। आगे हम देख लेते हैं। इट वॉज प्लेड इन कॉलोनीज बाय द वाइट सेटल्स और द लोकल एलिट हु वांटेड टू कॉपी देयर वाइट मास्टर। ये जो गेम था ये वाइट कॉलोनीज में ही खेला जाता था और कुछ ऐसे एरियाज में भी खेला जाता था जहाँ पर एलिट लोग रहते थे और उनके जो मास्टर हुआ करते थे वो वाइट लोग हुआ करते थे। दिस गेम बिकम वेरी पॉपुलर इन कैरिबियन। और ये जो गेम था कैरिबियन जो कंट्री है वहाँ पर भी काफ़ी फेमस हुआ। दिस क्रिकेट
Here was a sign of social and racial status in Afro-Caribbean population, but discouraged from playing cricket. White initially dominated the game, and it was in 1960 when the Frank Borrell, a black player, lead the West Indies team. अब ये जो वाइट पीपल थे ये डिस्क्रिमिनेट किया करते थे अदर पीपल्स को कि वो क्रिकेट इस तरह का गेम ना खेले, लेकिन 1960 सेंचुरी में जो फ्रैंक बोरेल है वो एक टीम लीडर के रूप में निकल के आए जो कि वेस्ट इंडीज टीम को लीड कर रहे थे। सक्सेस इन क्रिकेट बिकम अ मेजर ऑफ रेशियल इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस। अब क्रिकेट जो गेम था उसका हमें पॉलिटिक्स में और सोशल में भी देखने को मिला है इफेक्ट। Throughout the early history of Indian cricket team were not organized on geographical principle saying it was not till 1932 that a national team was given to the right to represent India in test match। इंडिया की जो हिस्ट्री है क्रिकेट में वो 1932 तक तो कुछ भी नहीं है। 1932 तक इंडिया की कोई नेशनल टीम नहीं थी और ना ही कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी टेस्ट के लिए। क्रिकेट रेस एंड रिलीजन अब देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1792। जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब बनाया गया वो बनाया था कलकत्ता में और जो कि इस्टेब्लिश किया था 1792 में। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी वाज टू प्ले क्रिकेट वेयर द पेरिस Persis. They founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay 1848। क्रिकेट का जो पहला मैच खेला गया वो खेला गया था बॉम्बे क्रिकेट क्लब में जो 1848 में। This became a precedent for other Indians who in turn established club based on the idea of religious community। पहले जो हमारे क्रिकेट ग्रुप्स बनाए जाते थे वो एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर बनाए जाते थे। By the 1890 there was talk of Hindu Gakmana and Islam Gakmana। The colonial government encouraged कम्युनल क्लब एंड इंस्टीट्यूशन। 1890 सेंचुरी में अलग अलग तरह के ग्रुप बन गए, एक जो था हिंदू का बन गया, एक जो था इस्लाम का बन गया। लेकिन जब यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक कॉमन इंस्टीट्यूशन ओपन करने के लिए कहा। क्रिकेट बिगन टू बी ऑर्गेनाइज एज कम्युनल एंड रेशियल लाइन। अब क्रिकेट को जो पीपल्स है वो ऑर्गेनाइज करने लगे। दिस वाज quadrangular टूर्नामेंट बिकॉज इट वाज प्लेड बाय 4 टीम्स। अब यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ जो था क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट जिसमें 4 टीम थी, यूरोपियन, पर्शियस और हिंदू एंड मुस्लिम। लेटर इट बिकम पेंटेगुलर। इसके बाद ये पेंटेगुलर हो गया जिसमें 5 टीमें आई जिसमें एक was added, namely the rest। 1930 and 1940 many people include India most respected political figure। 1930 से 1940 के बीच में जो इंडिया की जो टीम थी उसको एक काफ़ी पॉलिटिकल फिगर या काफ़ी एक रिस्पेक्ट मिली। महात्मा गांधी कंडेम्ड द पेंटेगुलर फॉर डिवाइडिंग इंडिया ऑन कम्युनल लाइन्स। लेकिन महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कंडेम किया कि ये जो पेंटेगुलर लाइन्स है ये कम्युनल या जो इंडिया को एक डिवाइड फॉर्म में लेकर जाएगी। बट इन रियलिटी क्रिकेट बिकम टूल टू यूनाइट। लेकिन असलियत में जो क्रिकेट था वो एक यूनिटी लाने का टूल था। हिंदूज टीम अपॉइंटेड मिस्टर बिट्ठल अ प्लेयर फ्रॉम लोअर क्लास एज कैप्टन। दिस वाज बोल्ड स्टेप। हिंदू टीम के जो टीम लीडर थे या उसके तौर पर अपॉइंट किया गया था मिस्टर बिट्ठल को जो कि एक अच्छे कैप्टन भी साबित हुए। द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिकेट अब देख लेते हैं मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का था। तो मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। मॉडर्न क्रिकेट जो है उसमें टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल खेले जाते हैं अलग जो इंटरनेशनल टीम होती है उनके बीच में। डीकोलोनाइजेशन स्पोर्ट्स। Decolonization was a process which led to the decline of English influence in many areas including sports। Decolonization ऐसी प्रोसेस जिसमें इंग्लिश के जो पीपल है जो उनकी जो सभ्यता है उसको लोग वहाँ के जो पीपल है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, उनका अलग ही एक स्पोर्ट्स हुआ करता है। इन 1932 इंडिया स्टार्टेड प्लेइंग एन इंटरनेशनल टीम विद सी.के. नायडू वर्सेस मेडन कैप्टन। 1932 में इंडिया ने पहला इंटरनेशनल टीम मैच खेला जिसके जो कैप्टन थे उस टाइम के वो थे सी.के. नायडू। क्रिकेट वॉज डोमिनेटेड टिल 17 बाय द नेशन लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट जो था 17th सेंचुरी में काफ़ी पसंद किया जाता था इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। बट विथ इमरजेंस ऑफ एशियन पावर इन क्रिकेट लाइक इंडिया दे इन्फ्लुएंस डिक्लाइन। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई एशियन कंट्रीज़ पे तो ये जो था धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। आईसीसी इनिशियल वाज कॉल्ड इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। आईसीसी जो हम देखते हैं अब वो पहले शुरुआती दिनों में कहलाती थी इनिशियल या इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, बट लेटर रिनेम फिर उसका बाद में नाम रख दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। द कॉलोनियल फेवर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट ड्यूरिंग 1950 1960 has been seen from the fact that England and other white
Commonwealth country Australia and New Zealand continue to play matches with South Africa. अब कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम में जो क्रिकेट था वो क्रिकेट जो था 1950 या 1960 के बीच में क्रिकेट काफ़ी खेला जाता था अफ्रीका के कंट्रीज़ के बीच में, न्यूजीलैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। इट वॉज ओनली विथ पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, और ये इसीलिए किया जाता था ताकि वह जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो कम हो सके। Combined with liberal feeling in Britain, the forced in England cricket authorities to cancel a tour by South Africa in 1970, और फिर कुछ इसका डिसएडवांटेज भी देखने को मिला, और फिर 1970 में जो इंग्लैंड है उसने अपना जो टूर था अफ्रीका का वो कैंसिल कर दिया। कॉमर्स मीडिया एंड क्रिकेट टुडे, अब बात कर लेते हैं कॉमर्स मीडिया और क्रिकेट के आज के बारे में। तो द 1970 वेयर द डिकेड इन विच क्रिकेट वाज ट्रांसफॉर्म, 1970 ऐसी सेंचुरी थी जहाँ पर क्रिकेट जो था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। 1971 saw the first one-day international being played between England and Australia in Melbourne. 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला वनडे इंटरनेशनल हमें देखने को मिला जो कि खेला गया था मेलबर्न में। In 1977, the game was changed forever by an Australian television tycoon, Kerry Packer. He saw cricket as money-making televised sport. He signed up 51 of the world's leading cricketer and for almost 2 years staged unofficial test and one-day international under the name of World Series Cricket. 1977 में जो क्रिकेट था पूरी तरीके से चेंज हो गया। जो कैरी पेकर थे उन्होंने एक स्पोर्ट्स की तरह इसको टेलीवाइज किया जिससे कि वो मनी मेक कर सकते थे, मतलब स्पोर्ट्स जो था क्रिकेट उसको टीवी या टेलीकास्ट करके उससे पैसे कमा सकते थे। और उसमें लगभग उन्होंने बहुत सारे जो पीपल थे, लगभग 40 पीपल को उसके साथ जोड़ा और लगभग 2 साल तक एक टूर्नामेंट करवाया जिसका नाम रखा उन्होंने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। पेकर ड्रोव होम द पॉइंट दैट क्रिकेट वाज अ मार्केटेबल गेम विच कुड जनरेट ह्यूज रेवेन्यू, और फिर उन्होंने नोटिस किया कि क्रिकेट एक मार्केटेबल गेम है, यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस टेलीविजन कवरेज मेड क्रिकेटर्स सेलिब्रिटीज टेलीविजन कवरेज आल्सो एक्सपेंड द ऑडियंस एंड चिल्ड्रन बिकम क्रिकेट फैंस, और जो टेलीविज़न है वो लोगों को जो ऑडियंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर सकता है, टेलीविज़न ये टेलीकास्ट करेंगे तो जो चिल्ड्रंस है होंगे वो काफ़ी इफेक्ट होंगे इससे, उसके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी बढ़ेगी। क्रिकेट रीच स्मॉलर टाउन एंड विलेज, अब जब टेलीकास्ट होने लगा तो जो क्रिकेट था वो छोटे छोटे टाउन और विलेज में भी जाने लगा। मल्टीनेशनल कंपनी क्रिएट अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट, और मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो मार्केट था उसमें डेवलप्ड हो गई जिससे क्रिकेट का क्रेज काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। This has shifted the balance of power in cricket. India has the largest market of cricket. This has shifted the viewership for the game and hence the game center of gravity shifted to South East Asia. इंडिया ऐसा लार्जेस्ट व्यूअरशिप बन गया जहाँ पर जो क्रिकेट मैच है उसको देखा जाता था, और ये फिर धीरे धीरे साउथ एशिया में भी हमें देखने को मिला है, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज में भी क्रिकेट का काफ़ी क्रेज है। This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai, और फिर जब ये काफ़ी देखने को तब मिला जब आईसीसी का जो हेडक्वार्टर्स है वो लंदन से फिक्स कर दिया गया दुबई में, जहाँ पर भी इसमें कोई टैक्स नहीं पे करने पड़ते थे। The invention in cricket have common from the practice of subcontinent teams in countries like India, Pakistan, Sri Lanka. दूसरा इन द रिवर्स स्विंग और पाकिस्तानी इनोवेशन, अब ये जो इसकी प्रैक्टिसेस है या सब कंटिनेंट टीम है जैसे कि इनमें भी काफ़ी मैचेस खेलने को देखने को मिले हमें, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, और वहीं पर पाकिस्तानी जो प्लेयर है वहाँ पर हमें स्विंग भी देखने को मिली है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमने क्रिकेट के बारे में सारी डिटेल देख ली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।